जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 4 मार्च 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजित कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है ए पुदुचेरी, बी पणजी, सी कोच्चि और डी विशाखापत्तनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है, ये भारत और मलेशिया के बीच में यह अभ्यास हो रहा है समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, और नाम से भी स्पष्ट है कि यह जो अभ्यास है वो समुद्री अभ्यास है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में एक और अभ्यास होती है भारत और मलेशिया के बीच में, उसका नाम है हरिमो शक्ति। वो हाल ही में अभी कहाँ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में जो है हाल ही में हरिमो शक्ति अभ्यास हुआ है। ठीक, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो रिंगिट यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और कुछ पॉइंट जानते हैं। तो ब्रिक्स में जो अभी 5 देश शामिल हुआ है वो कौन कौन से देश हैं? एक सऊदी अरेबिया, दूसरा इजिप्ट, तीसरा ईरान, चौथा UAE और पांचवा इथोपिया। ठीक है, और जो देश मना कर दिया इसमें शामिल होने से उस देश का क्या नाम है? तो वो देश है अर्जेंटीना। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया साहब जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, इससे पहले 15वें वित्त आयोग का कौन थे अध्यक्ष? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे। ठीक है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे। और फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी साहब जो है, KC नियोगी साहब पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, KC नियोग साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए निकारागुआ, बी स्पेन, सी अर्जेंटीना और डी चिली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ। ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ। ठीक है, भारतीय फार्मा मानकों को, ठीक है, ये जो है फार्माकोपिया कहते हैं। फार्माकोपिया कहते हैं दवाओं के लिए तैयार किए गए पुस्तक के जो मानक होते हैं, ठीक है, उसको फार्माकोपिया कहते हैं। तो इसे जो है मान्यता देने वाला अभी पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बन गया है। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है फार्मा मानकों? तो ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके मंत्री अभी कौन है? तो मनसुख मंडाविया साहब जो अभी मंत्री हैं। मान्यता देने वाले जो है 6 देश है। ठीक है, 6 देश है। ठीक है, तो 6 देश में कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, घाना है, पहला अफगानिस्तान है, घाना है, मॉरिशस है, सूरीनाम है, नेपाल है और निकारागुआ है। ठीक है, स्पेनिश भाषा का एकमात्र देश यही जो है निकारागुआ ही है। ठीक है, और अभी निकारागुआ का ही जो है अभी सेनिस पलासियोस जो है मिस यूनिवर्स बनी थी। मिस यूनिवर्स जो अभी 2023 की बनी थी वो यहीं की थी, सेनिस पलासियोस। अभी जो वर्तमान में जो मिस यूनिवर्स थी सेनिस पलासियोस कहाँ की है? ये निकारागुआ की है। और भारत UAE के बीच में जब भारत और UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन हुआ था वो कहाँ हुआ था? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये राजस्थान में हुआ था। ठीक है, भारत और UAE के बीच में साइक्लोन अभ्यास जो है मिस्र के साथ होता है, लेकिन डेजर्ट साइक्लोन UAE के साथ हुआ है। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है? तो BR कंबोज को मिला है। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। ठीक है, BR कंबोज को मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। GSAT जो था GSAT 20 का जो है अभी लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। यह SpaceX की ये रॉकेट है। और मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम अभी कहाँ पर हुआ है? मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम ये द्वीप में हुआ है। ठीक है, द्वीप में हुआ है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुआ है? द्वीप में हुआ है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च और डी 4 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है और इसे जो है इंग्लिश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी कहते हैं। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत जो है 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2014 में शुरुआत हुई थी और इस बार की थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्या थीम है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट जो है इस बार थीम है। ठीक है, सिटी जो है CITES, सिटी जो है सिटी, यही जो है विश्व वन्यजीव, ये 3 मार्च 1973 को जो है इस पे साइन हुआ था सिटीज का। ठीक है, यही वन्यजीव दिवस मनवाया जाता है। ठीक है, यही संस्था के द्वारा इसका जो है साइन कब हुआ था? तो 3 मार्च, इसलिए 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च 1973 को जो है साइन हुआ था और 74 से जो है लागू हो गया है सिटी। ठीक है, 74 से जो है 75 से लागू हो गया है, 75 से लागू हो गया है, लागू हो गया। और एक और है IUCN। IUCN जो है IUCN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है IUCN का? तो IUCN का फुल फॉर्म है, सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में है और यही जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है। और मार्च महीने के कुछ और दिवस जान लेते हैं कि कौन सा दिवस कब कब मनाया जाता है। तो 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। और 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस ही मनाया जाता है। और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षयरोग दिवस। ठीक है, और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की 5वीं बार अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? तो शेख हसीना जो है 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद मुइज़ी जो है मालदीव के प्रेसिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीती है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? आपका ऑप्शन है ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सॉरी 2023 में 2024 वाला होगा, अभी हुआ है 2024 वाला। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जिसे कहते हैं, बी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और डी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अभी जो है इसका समापन हुआ है, तो इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे रहा है इस बार। ठीक है, अभी चौथे क्रम का था, देखो खेलो इंडिया एक यूथ गेम है, एक है यूथ गेम, दूसरा है खेलो इंडिया पैरा गेम और तीसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, सब खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूथ का जो है अभी कौन सा क्रम था? तो छठा क्रम था इसका, छठा क्रम था और तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था, तमिलनाडु के शहरों में आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो है यह पहला क्रम का था और न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ था, न्यू दिल्ली में।
न्यू दिल्ली में। और यूनिवर्सिटी गेम जो है इस बार कौन सा था, 4th क्रम का था, ठीक है, 4th क्रम का था। और जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है इसका आयोजन हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मैस्कॉट है, खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये अभी कौन सा था, वीर मंगई जो है मैस्कॉट था इसका, वीर मंगई, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसका आया था, पहला स्थान महाराष्ट्र का आया था, महाराष्ट्र का पहला स्थान आया था। पैरा गेम्स जो है, पैरा गेम्स जो 1st क्रम का था, न्यू दिल्ली में हुआ था, इसका मैस्कॉट उज्ज्वला था, ठीक है। और 1st स्थान इसमें कौन सा आया था, इसमें हरियाणा जो है 1st स्थान आया था, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इस बार कौन से क्रम का था, 4th क्रम का था, जो भी हुआ है, ठीक है। इसकी जो मैस्कॉट कौन था, अष्टलक्ष्मी था, यहाँ की मैस्कॉट अष्टलक्ष्मी तितली का है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कौन आया है, तो फर्स्ट जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया है, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट आया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो इसके पास 71 मेडल है, ठीक है, 71 मेडल जो है इन्होंने लाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हो, INS जटायु का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है, होगा। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार और डी कोच्चि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के मिनीकॉय में जो है इसका उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। लक्षद्वीप के मिनीकॉय में, ये लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मिनीकॉय ही है, ठीक है। और नेवी का जो भी हेड है आर हरि कुमार, इन्होंने ही जो है इनको शामिल किया है, ठीक है, ठीक है, नेवी में। और कुछ जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि देखिए कवरत्ती है, ये मिनीकॉय है, और ये मालदीव है, मालदीव, मिनीकॉय और ये कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती जो है। तो इनके बीच में और इनके बीच में कौन कौन सा है जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो कवरत्ती और मिनीकॉय को, जो कवरत्ती और मिनीकॉय को अलग करती है वो है 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। उत्तरी अक्षांश जो है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कवरत्ती और मिनीकॉय को अलग करती है। और मिनीकॉय और मालदीव को कौन करता है, तो 8 डिग्री करता है, ठीक है, 8 डिग्री जो है मिनीकॉय और मालदीव को अलग करता है, 8 डिग्री। और अंडमान और निकोबार को, अंडमान हो गया ये अंडमान और ये निकोबार, इनको कौन अलग करता है, इन दोनों को, इनको जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। मालदीव का संसद जो है, मालदीव का संसद का क्या नाम है, पीपुल्स मजलिस इसकी संसद का नाम है। कैपिटल क्या है, माल यहाँ का कैपिटल है, ठीक है। अभी वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है कहाँ पर हुआ था, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये जो है महाराष्ट्र में हुआ था। यूनाइटेड कप 2024 कौन जीता है, तो जर्मनी जीता है, ठीक है। हनुमान गढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या की है, ठीक है। उग्रम जो है अभी उग्रम जो है अभी लॉन्च किया गया है, ये क्या है, ये असॉल्ट राइफल है, ठीक है, DRDO ने इसे बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 6ठा प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आयुष्मान कार्ड की जो आयुष्मान भारत योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 को जो है शुरुआत हुई थी आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। इसके थ्रू ही जो है आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मतलब क्या होता है इसमें, तो 5 लाख जो है प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, 5 लाख रुपए का, 5 लाख का प्रत्येक परिवार को जो है प्रत्येक परिवार को बीमा दिया जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा 5 करोड़
आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है। लोकसभा सीट कितने हैं, विधानसभा के सीट कितने हैं, लोकसभा के सीट कितने हैं और विधानसभा के सीट कितने हैं, राज्यसभा के सीट कितने हैं और विधान परिषद की सीट कितने हैं। ठीक है, विधान परिषद, तो विधान परिषद की यहाँ पे 100 सीट है, राज्यसभा का यहाँ पर 31 सीट है, विधानसभा का यहाँ पर 403 सीट है। विधानसभा का कितना सीट है, 403 सीट है और लोकसभा का 80 सीट है। सब कुछ जो है यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, उस भारत में सबसे ज़्यादा जो है सब कुछ यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है। चाप चारकूट नृत्य त्यौहार जो है कहाँ आयोजित हुआ है। आपका ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम, मिजोरम में हो रहा है। इसको जो है और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो बम्बू डांस भी इसको कहते हैं। ठीक है, बम्बू डांस भी इसे कहते हैं और चेराव नृत्य भी कहते हैं इसको। बम्बू डांस और चेराव नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, चेराव नृत्य भी इसे कहते हैं। ठीक है, मिजोरम की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। वहाँ की अभी मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम की, तो लाल दुहुमा जो है वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है। और पार्टी कौन से है इसकी, जेपीएम पार्टी इसका है। ठीक है, और कुछ जानकारी जान लेते हैं कुछ नृत्यों के बारे में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, होजागिरी कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में होजागिरी मनाया जाता है। बंगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बंगला बैसाख, तो ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। बिहू कहाँ में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। सिरोई लिली कहाँ की फेस्टिवल है, तो मणिपुर की फेस्टिवल है सिरोई लिली। ठीक है, डार्क स्काई पार्क जो अभी कहाँ है, डार्क स्काई पार्क, तो ये जो है पेंच राष्ट्रीय रिजर्व जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसी को डार्क स्काई पार्क कहा गया है। ठीक है, बनाया गया है इसी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया। आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात के हजीरा में जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, हजीरा स्थान पे निर्माण कौन कर रहा है, तो एल&टी लार्सन एंड टूब्रो कर रहा है। पहला स्वदेशी है इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइजर ये जो है हाइड्रोजन का जो है उत्पादन करता है ये। ठीक है, इसीलिए और इसका खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज जो है कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसके 3 जो है आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को जो है ड्यूट्रियम कहते हैं और 1H3 को जो है ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, ऊँट महोत्सव जो है अभी हाल ही में ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऊँट महोत्सव जो है बीकानेर में मनाया जाता है। धनु यात्रा कहाँ, उड़ीसा में मनाया जाता है। और स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा। वर्ष 2027 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा उसका मेजबान देश कौन होगा। आपका ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्राजील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है, चीन के बीजिंग में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 होने वाला है, चीन के बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में होने वाला है। यहाँ पर जो है बीजिंग में ही 2008 में जो है ओलंपिक भी हुआ था। 2008 में यहाँ पर ओलंपिक हुआ था जिसमें जो है व्यक्तिगत श्रेणी का प्रथम मेडल जो है गोल्ड पदक जो अभिनव बिंद्रा साहब जीते थे शूटिंग में। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में अभिनव बिंद्रा साहब गोल्ड पदक जीते थे, शूटिंग के खेल से संबंधित है ये। ठीक है,
33वां ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 33वां ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 33वां जो है ये 2024 इसी वर्ष होने वाला है। कहाँ पर? पेरिस में होने वाला है। ठीक है, कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला है, पेरिस में। और 34वां कहाँ होने वाला है? 34वां कहाँ होने वाला है? तो ये जो है लॉस एंजल्स में होने वाला है। ठीक है, ये 33वां 2024 में होगा और 34वां जो है 2028 में होने वाला है, लॉस एंजल्स में होने वाला है। ठीक है, पहला ओलंपिक कब हुआ था? फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट 1896 में हुआ था। 1896 में हुआ था। कहाँ पर? 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। एथेंस ग्रीस में हुआ था। एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स भी अभी हाल ही में, एशियन गेम्स जो है, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स ये दोनों ही जो अभी हांगझो चीन में हुआ था। ठीक है, हांगझो चीन में हुआ था, चीन में ही दोनों हुआ था, चीन में। ठीक है, एशियन गेम्स जो है ये 19वां क्रम का था और पैरा गेम्स जो है ये चौथा क्रम का था। ठीक है, और एशियन गेम्स में जो है 19वां एशियन गेम्स में भारत का इसमें 4th रैंक था 107 पदक के साथ, और पैरा एशियन गेम्स में जो है भारत का रैंक 5th रैंक था, 5वां रैंक था। ठीक है, 111 पदक के साथ। ठीक है, अभी NAM नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है अभी सम्मेलन 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये युगांडा की राजधानी जो कंपाला है, युगांडा में। ठीक है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, 9वीं शास्त्रीय भाषा जब हाल ही में किसे जोड़ा गया है? 9वीं शास्त्रीय भाषा का मान्यता किसे दिया गया है? तो फारसी को जो है 9वीं शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए तितली, बी समुद्री स्लग, सी अनार और डी मछली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री स्लग, ऑप्शन नंबर बी समुद्री स्लग। ठीक है, यह जो है ये मेलानोक्लामिस द्रौपदी जो है यह क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मेलानोक्लामिस जो है ये क्या है? तो ये जो है समुद्री स्लग है। खोज कहाँ हुआ है? तो बंगाल और उड़ीसा के तट पे हुआ है। ठीक है, बंगाल और उड़ीसा के तट पे हुआ है। ठीक है, अभी असम वैभव पुरस्कार जो है इसे दिया गया है, तो चीफ जस्टिस जो थे हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, इन्हें दिया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो है इसकी इनका प्रतिमा जो है लगाया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा। ठीक है, ये सबसे बड़ा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाया गया है। थैंक यू। ABC लेट्स स्टडी के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।